भारत में हिंदुओं की सुरक्षा पर उठे सवाल। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल ने जताई गहरी चिंता। हिंदू समाज असुरक्षित। देश भर में बढ़ती घटनाओं पर बनाई गई प्रधानमंत्री को चिट्ठी। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग। हिंदू संगठनों का सरकार से सीधा अनुरोध। बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए कट्टरपंथियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज। हिंदू नेताओं ने कहा है कि देश में हो रहे धर्मांतरण पर तुरंत रोक लगाए केंद्र सरकार। संगठन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए, जिससे देश में संतुलन बना रह सके। धार्मिक उन्माद और कट्टरपंथी पर सख्ती की जरूरत। पत्र में कहा गया कि देश में हो रही सांप्रदायिक घटनाएं और कट्टरपंथी गतिविधियां लगातार हिंदुओं को निशाना बना रही है। संगठन ने बीते कुछ वर्षों में देश भर में हुए हिंसक घटनाओं का हवाला देते हुए इसे साजिश करार दिया है। बस्ती जिले के संगठन नेताओं ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए स्पष्ट कहा है कि हिंदू समाज अब और चुप नहीं रहेगा। किन मांगों को लेकर क्यों प्रदर्शन किया आप लोगों के द्वारा? 4 मांगे हैं, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण है, धर्मांतरण पर रोक लगे, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर किया जाए भारत देश से। वही है। और हम लोग इसी मांग को लेके यहाँ डीएम साहब के कार्यालय पे आए। हनुमान चालीसा करने का आवश्यकता क्या आपको? हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ा गया कि दुष्टों का संहार करने के लिए। जब धरती पे दुष्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रभु माता जानकी जी का आशीर्वाद है, हनुमान जी को अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता और वसवर दीन जानकी माता। यहाँ दुष्टों के संहार करने के लिए अगर कलयुग में कोई जागृत देव है और युगों युगों तक अभी रहेगा तो सिर्फ हनुमान जी हैं। बाकी लोग आए देवी देवता अपना काम किए, फिर अपने पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन हनुमान जी हैं जो भी साक्षात भी इस धरती पे अभी विराजमान है। अधिकारी कार्यालय करने की जरूरत पड़ी। जब आदमी चाहे जिला अधिकारी का कार्यालय हो, चाहे एसपी साहब का कार्यालय हो, चाहे किसी भी अधिकारी या प्रशासनिक कार्यालय हो, अगर लोग वहाँ सो जाएंगे तो जगाने के लिए तो मंत्र जाप करना ही पड़ेगा। जैसे देवी देवता हनुमान चालीसा का जाप किया गया कि अगर सो रहे हैं तो उनकी नींद भंग हो, कुंभकर्ण की नींद से जागे और हमारा ज्ञापन ले। नहीं तो ज्ञापन हम लोग भीगते हुए आए हैं। इनको देखना चाहिए सभी अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, कि भीगते हुए हमारे लोग आ रहे हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पदाधिकारी कार्यकर्ता, उन्हीं के हम भाई हैं। कोई हम बाहर से नहीं आए हैं। जिसको बाहर करना उसको तो बाहर हो नहीं पा रहा है। बाकी हम लोग ज्ञापन देने में यहाँ कम से कम 20 मिनट लगा। अब आ रहे हैं, तब आ रहे हैं, इसमें लगा रहा। कौन सो रहे हैं आप लोग? अरे नींद की वही सो रहे हैं जो लोग नहीं बाहर कर पा रहे हैं, घुसपैठियों को धर्मांतरण नहीं रोक पा रहे हैं। बताइए, छाऊर जैसा व्यक्ति इतना दिन पनपा रहा। अभी कितने जिले में छाऊर है, जांच करने का विषय है, लेकिन नहीं जांच हो रहा है उस तरीके से। हाँ, अखिलेश डिम्पल जी पे जो पत्नी जी अखिलेश यादव नहीं रहे हैं, अभद्र टिप्पणी किया गया है एक महिला के। आप लोग क्या कहते हैं? ऐसे मौलानाओं को तो चौराहे पे ले जाना चाहिए जो साड़ी पे सवाल करे। ये तो हमारे सनातन धर्म में साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है, ये कहावत तो मुहावरा तुलसीदास जी और रहीमदास जी लिख के चले गए। और उसी पे अभद्र टिप्पणी कर रहा है दाढ़ी रखा के। उसके दाढ़ी को देख एक दाढ़ी को चौराहे पे खड़िया के उजाड़ देना चाहिए। ऐसे मौलवियों कटुओं का कोई स्थान नहीं भारत देश में है जो सनातन धर्म पे सवाल उठाकर कुठाराघात करें। और वो भी हमारी महिलाओं पे। वो अपने महिलाओं को बुर्का पहना के चलते हैं, कोई ना देखे। हमारे महिलाओं को आँख फाड़ के देखते हैं। अरे हमारे हिंदू भाइयों से हमारा आपके चैनल के माध्यम से आह्वान है, ऐसे कटुओं को आँख निकाल लीजिए अगर चौराहे पे। प्रशासन को बाद में बुलाइएगा, क्योंकि अगर हमारे माताओं बहनों को अगर कुदृष्टि डालेंगे तो इनकी आंखें वहीं निकाली जाएंगी। क्योंकि परम पूज्य महाराज जी का आदेश है, जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाइए, समय का तय मत गंवाइए। क्या पर्चा आपका सर? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, प्रमोद पांडे, जिला संरक्षक। क्या कुछ प्रकार है जो आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा? आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अंतर्गत बजरंग दल के हम सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दिए। उसका मुख्य मुद्दा मुख्यतः जनसंख्या नियंत्रण है। जनसंख्या नियंत्रण का अभिप्राय, उसमें कई विषय वस्तु जुड़ जाते हैं, जैसे समान आचार संहिता लागू ना होने के कारण 4 पत्नियां 32 बच्चे, फिर भी उन्हें वही सुविधा। जबकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत किसी भी
व्यक्ति को एक पत्नी जीवित रहते हुए दूसरी पत्नी रखने का अधिकार नहीं है। यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह सब पर लागू होना चाहिए। दूसरा, लगातार बढ़ता हुआ घुसपैठ और मुख्यतः बांग्लादेश से और बंगाल के माध्यम से, जिससे जनसंख्या का क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर जनसंख्या बहुत तेज़ी से मुस्लिमों का बढ़ रहा है। और इसके कारण अभी आपने सुना होगा कि मांग किया जा रहा था कि शुक्रवार को छुट्टी रखा जाए। छांगुर जैसा मामला आपके सामने आया ही, और अभी हाल जल्दी ही किसी समय एक व्यक्ति का जो कि किसी धार्मिक स्थान पर गया था, उसका सिर मुड़वा दिया गया था। उसमें एक वर्ग बहुत आक्रोशित हो गया था और वह वर्ग आक्रोशित हो करके दूसरे वर्ग के प्रति काफ़ी आक्रामक बात दुर्वचन कर रहा था। लेकिन आज भारतीय नारी का जो परिधान होता है, निश्चित रूप से उसी परिधान में सांसद और श्री मुलायम सिंह जी की पुत्रवधू, वर्तमान में विपक्ष के नेता श्री अखिलेश जी के पत्नी के ऊपर आरोप लगाया गया। वह व्यक्ति सार्वजनिक रूप से टीवी चैनल पर कह रहा है कि वो नंगी है, जबकि ये परिधान, हमारा परिधान, साड़ी जो परिधान है, वह भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि यह नंगी है। कल को उनका यही उद्देश्य है कि जैसे ही उनकी संख्या बढ़ेगी, हमारी स्त्रियों को वो बोरे में भरना बंद करेंगे जैसे अपनी। मैं यही चाहता हूं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। पहला, जनसंख्या नियंत्रण लागू हो। दूसरा, समान नागरिक संहिता लागू हो। तीसरा, घुसपैठ बंद हो। चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी वो तो समाजीन नहीं है कहना, लेकिन जो सेकुलर लोग उल फजूल कोई भी बात कर देते हैं कि हाँ मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार क्या केवल हिंदुओं तक सीमित रहता है? मुस्लिमों पर क्यों नहीं लागू होता? बहुत से प्रश्न है, बहुत से मांग है, लेकिन अभी हमने केवल 3 मांग रखी है। जनसंख्या नियंत्रण, धर्म परिवर्तन को रोका जाए, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो बाहर से आ रहे लोग हैं उनको रोका जाए। क्या फर्क है आपका सर? मैं डॉक्टर संजय द्विवेदी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जनपद बस्ती, मैं विभाग अध्यक्ष हूँ। मेरे उत्तरदायित्व में जो मुझे उत्तरदायित्व दिया गया है, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर आते हैं।